हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ए छलपन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इग्नू में आपको स्टडी मटेरियल कब और कैसे मिलता है, अगर नहीं मिले तो आपको क्या क्या करना होगा। हर एक चीज के बारे में आप लोग को इस वीडियो में डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। देखिए, इग्नू में जब भी आप एडमिशन लेते हो तो उसके विद इन फ्यू मंथ के अंदर में आपका स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट डिस्पैच कर दिया जाता है। तो आपको पहले अपना स्टेटस चेक करना पड़ता है कि आपका स्टेटस क्या शो कर रहा है। स्टडी मटेरियल का स्टेटस चेक करने के लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आप लोग इस पेज पे आते हो तो यहाँ पे आप लोग को डिफरेंट सेशन के लिए अलग अलग लिंक बना के दिया गया है। जैसे किसी स्टूडेंट ने जुलाई 2020 सेशन में फ्रेश एडमिशन या फिर री रजिस्ट्रेशन कराया है तो उनको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। अगर जनवरी 2020 सेशन में एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन कराया है तो इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो उसी तरीके से जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर पुट करना होगा। अपना 9 डिजिट या 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर पुट करके सबमिट करोगे तो आपको स्टेटस पता चल जाएगा कि आपका स्टेटस अभी क्या शो कर रहा है, आपके बुक्स आपको कब तक मिलेंगे। जैसे आप लोग उसके ऊपर क्लिक करते हो, अपना इनरोलमेंट नंबर पुट करते हो तो आप लोग को एक अलग पेज आ जाता है जहां पे आपका इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, आपका कंप्लीट एड्रेस दिया रहता है, कौन कौन सा कोर्स आपने सिलेक्ट किया उसका लिस्ट दिया रहेगा और हर एक कोर्स के पास में दिया रहेगा कि वो बुक्स कब तक आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे। और यहाँ पे बार कोड भी दे दिया जाता है ताकि आप लोग खुद से भी अपने स्टडी मटेरियल को ट्रैक कर पाओ कि अभी कहां पे है आपका बुक्स। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से आप लोग ट्रैक कर पाओगे। हालांकि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट दिया रहता है उस डेट पे तो कभी भी नहीं डिलीवर होता है, उससे लेट से ही होता है। लेकिन जब भी यहाँ पे जो भी डेट दिया रहे एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, उस टाइम पे ही आप लोग अपने नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस है जहां से आपका मेल या पार्सल वगैरह आता है उनसे कांटेक्ट कर लेना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वो लोग आपका एड्रेस अगर नहीं ढूंढ पाते हैं तो फिर स्टडी मटेरियल रिटर्न चला जाता है, या फिर वो अपने पास में भी अगर उनके पास आ भी जाता है स्टडी मटेरियल तो वो बहुत लेट से डिलीवर करते हैं। तो आप लोग एक मतलब कांटेक्ट कर लोगे तो सही होगा, या फिर जाके खुद से ही लेके आ जाना। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट बार कोड जो है उससे ट्रैक कर लेना। जैसे इंडिया पोस्ट का वेबसाइट पे जाना, वहां पे ट्रैक कर सकते हो इस बार कोड से। जैसे ये स्टूडेंट का मैं ट्रैक करके दिखा दे रहा हूं, देखो इनका 5 जनवरी को बुक किया गया है और 8 जनवरी को आइटम बैक किया गया है और 11 जनवरी तक उनको बोला गया है कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है, उससे लेट भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोग भी ट्रैक कर सकते हो और जब पता चले कि आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे डिलीवर हो चुका है तो आप जाके ही ले लेना, सबसे बेहतर ये होगा। तो आपको बस क्या करना है कि यहाँ पे जिस सेशन में आपने एडमिशन लिया है उसके ऊपर क्लिक करना होगा और उसके बाद से क्लिक करने के बाद से आपको अपने एनरोलमेंट नंबर पुट करना होगा। एनरोलमेंट नंबर पुट करोगे, सबमिट करोगे तो आपका यहाँ पे ट्रैक पूरा डिटेल शो कर देगा कि आपका बुक्स अभी कहां पे है और कब तक डिलीवर हो जाएगा। अगर आपने ई मटेरियल सिलेक्ट किया है तो आप जब भी स्टेटस चेक करोगे तो यहाँ पे ई मैट ऑप्टेड बाय द स्टूडेंट ये शो करेगा, क्योंकि आपने ऑनलाइन बुक्स के लिए ऑप्ट किया है। अगर आप फिजिकल जो बुक्स आता है आपके घर पे उसके लिए अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपको नॉर्मली आपके बुक्स आपके घर पे आ जाएंगे और इस तरीके से स्टेटस शो करेगा। ठीक है, लेकिन मैं सभी स्टूडेंट को यही रिकमेंड करता हूं कि आप लोग जो फिजिकल बुक्स होता है उसी को ऑप्ट करें, डिजिटल मटेरियल को ऑप्ट ना करें। क्योंकि डिजिटल मटेरियल तो वैसे भी फ्री में ही अवेलेबल होता है और बहुत मुश्किल होता है डिजिटल वे में पढ़ाई करना, क्योंकि आप पीडीएफ फाइल से पढ़ाई करोगे तो उस वे में आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे जिस तरीके से फिजिकल बुक्स से आप लोग पढ़ाई कर पाते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है। हालांकि आप लोग चाहें तो आपने सहूलियत के हिसाब से ई मटेरियल भी चूज कर सकते हैं या फिर फिजिकल बुक्स भी चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से होता है। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके पास बुक्स डिलीवर होते हैं तो डिलीवर होने से पहले आपके पास मैसेज आता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैसेज आता है जैसे ही आपका बुक्स वहां पे मींस स्टडी मटेरियल बुक्ड हो जाएगा कि आपको भेजा जा रहा है, तो यहाँ पे आपके पास एक रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा, आर्टिकल नंबर यहाँ पे बिजनेस पार्सल हैज बीन बुक ऑन दिस डेट। ठीक है, तो आप वहां से ट्रैक कर सकते हो। तो आपको स्टडी मटेरियल स्टेटस चेक करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे ही आपके पास मैसेज आ जाएगा तो वहीं पे ट्रैकिंग आईडी दिया रहेगा, उसी तरीके से आप लोग कर लेना। और जितने भी स्टूडेंट ने जुलाई 2020 सेशन में एडमिशन लिया था उनका बुक्स डिस्पैच नहीं हुआ था तो अभी जनवरी में सभी का बुक्स डिस्पैच करना स्टार्ट कर दिया गया और काफी स्टूडेंट का ही बुक्स डिस्पैच हुआ है इस मंथ में। और कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आप लोग के घर पे आपका स्टडी मटेरियल पहुंचा दिया जाए या डिलीवर कर दिया जाए। ठीक है, तो ये मैसेज आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से और आप लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको बुक्स मिलते हैं। अब बात आ जा रहा है कि बहुत बार आप लोग के स्टडी मटेरियल डिलीवर नहीं हो पाते हैं। उसका वजह ये होता है, पहली बात कि आपका अगर रिमोट एरिया में होगा या किसी भी कारणवश अगर आपका बुक्स डिलीवर नहीं हो पाता है तो वो रिटर्न चला जाता है। तो जितने भी रीजनल सेंटर हैं वो एक रिटर्न लिस्ट जारी करते हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे देख लेना। जैसे नोएडा रीजनल सेंटर ने एक रिटर्न लिस्ट जारी किया है, ये जुलाई 2020 सेशन में जो भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था या
फिर री रजिस्ट्रेशन कराया था और उनका बुक्स या स्टडी मटेरियल जो रिटर्न चला गया था उसके लिए यहाँ पे अलग सा लिस्ट जारी किया गया है और उनको बोला गया है कि आप रीजनल सेंटर जाके ही ले सकते हो 29 जनवरी तक। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट नोएडा रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं वो लोग जाके 29 जनवरी से पहले अपना बुक्स ले सकते हैं रीजनल सेंटर से ही, जिनका इसमें इस लिस्ट में नाम है वही। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग रीजनल सेंटर है वो भी लिस्ट जारी करते हैं, लेकिन अगर रिटर्न हो गया रहता है तभी ये लिस्ट जारी होता है, नहीं तो आपको मिल जाता है। ठीक है, और अगर आपका स्टडी मटेरियल किसी भी कारणवश नहीं मिल पाए या स्टेटस भी कुछ शो नहीं कर रहा है, तब आपको एक मेल करने की जरूरत है। मेल कहां पे करना है? रजिस्ट्रार mpdd@ignou.ac.in। ठीक है, मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन MPDD डिपार्टमेंट, यहीं से आपका बुक्स डिस्पैच होता है। तो यहाँ पे आपको मेल करना है रजिस्ट्रार mpdd@ignou.ac.in। मेल का सब्जेक्ट लिखना है स्टडी मटेरियल नॉट रिसीव। मेल का फॉर्मेट क्या रहेगा? रिस्पेक्टेड सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ इग्नू हैविंग एनरोलमेंट नंबर एंड प्रोग्राम कोड, आई हैव टेकन एडमिशन इन जुलाई 2020 सेशन, और जो भी सेशन में आपने एडमिशन लिया होगा वो लिखना। ठीक है, और डन री रजिस्ट्रेशन फॉर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर फॉर जुलाई 2020 सेशन। तो बहुत से स्टूडेंट हैं जो एक सेशन में एडमिशन भी कराते हैं और री रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं, तो जो आपने करवाया होगा वही लिखना। अगर आपने फ्रेश एडमिशन लिखा होगा तो ये लाइन आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, री रजिस्ट्रेशन वाला चीज। ठीक है, अगर आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो फिर ये फ्रेश एडमिशन वाला चीज लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज लिख के उसके बाद से यहाँ पे लिखना है बट टिल नाउ आई हैव नॉट रिसीव माई स्टडी मटेरियल, काइंडली डिस्पैच इट एज सुन एज पॉसिबल फॉर योर रेफरेंस, आई एम अटैचिंग द स्क्रीनशॉट ऑफ स्टडी मटेरियल स्टेटस। जो स्टडी मटेरियल का स्टेटस ये है वो आप अटैच कर देना ताकि उनको भी पता चल जाए कि हाँ अभी स्टेटस कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तो फिर अपडेट कर देंगे। ठीक है, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक बार मेल करने से कभी भी कोई भी जितने भी इग्नू के डिपार्टमेंट है वहां से रिप्लाई नहीं आता है, तो आपको बस उसी मेल को फिर से फॉरवर्ड करना है और यहाँ पे सब्जेक्ट में रिमाइंडर 1 ऐड करना है। रिमाइंडर 1 के बाद भी अगर रिप्लाई नहीं करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 ऐड कर देना, फिर रिमाइंडर 3, फिर रिमाइंडर 4, उसी तरीके से आपको करके उसके बाद भेजना होगा। वहां से रिप्लाई आ जाएगा, उसके बाद से आपका स्टडी मटेरियल को डिस्पैच कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं जो पहली बार इग्नू में एडमिशन लिया है या फिर री रजिस्ट्रेशन अगर जिसने भी कराया है, तो उनका स्टडी मटेरियल का स्टेटस इसी तरीके से चेक होता है। आपको इस पोर्टल पे आना होगा, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ से आपका स्टडी मटेरियल का स्टेटस पता चल जाएगा। पहले आपके पास मैसेज एक आता है, मैसेज कुछ इस तरीके से आता है, वहां पे ट्रैकिंग आईडी दिया रहता है, उसके बाद से आप अपना मींस स्टेटस चेक कर लोगे, वहां पे भी दिया हुआ रहेगा, आपका बारकोड दिया रहेगा, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट दिया रहेगा। अगर यहाँ से नहीं मिल पाए तो फिर आप अपना रीजनल सेंटर का वेबसाइट चेक करना, वहां पे अगर रिटर्न लिस्ट जारी हुआ होगा तो वहीं पे आप लोग जाके ले सकते हो। अगर रिटर्न लिस्ट भी जारी ना हो, स्टेटस भी कुछ शो ना करे, तो उसके बाद से आपको मेल करना होगा, और मेल में क्या क्या लिखना होगा वो मैंने बता दिया। इसको आप लोग कॉपी कर लेना, स्क्रीन को पॉज करके लिख देना, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको भेज दूंगा, वहां से भी आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को स्टडी मटेरियल के बारे में बताना चाहा था कि स्टडी मटेरियल का स्टेटस कैसे चेक करते हैं, अगर आपको बुक्स ना मिले तो उसके लिए क्या क्या करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।